और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने पुतिन को मदद की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन को युद्ध में 1 लाख सैनिक देने की पेशकश की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 160 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। युद्ध रुकने की जगह हर दिन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो गई है। खबर दरअसल यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस को 1 लाख सैनिकों की मदद की पेशकश की है। चौंकाने वाली बात हालांकि ये भी है कि उत्तर कोरिया की इस पेशकश को लेकर रूस के रक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में इतना कमजोर पड़ गया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मदद के सहारे वो यूक्रेन की जंग को जीतना चाहता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग का नया मोर्चा। रूस की मदद को तैयार किम के 1 लाख लड़ाके। किम भड़काएंगे तीसरे विश्व युद्ध के शोले। महायुद्ध का काउंटडाउन। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, ताइवान और अब नॉर्थ कोरिया। दुनिया के नक्शे पर मौजूद इन देशों में इस वक्त जो हलचल मची है वो बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अब जो खबर सामने आ रही है वो उस देश से ताल्लुक रखती है जिस देश के शासक को अपनी सनक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सही सुना आपने, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में अब उत्तर कोरिया के तानाशाह और इस वक्त पर परमाणु हमले की धौंस दिखाने वाले किम जोंग उन की एंट्री हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन ने रूस की मदद के लिए 1 लाख वॉलंटियर भेजने की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से भी नॉर्थ कोरिया के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। हमें किम जोंग उन द्वारा बढ़ाए गए हाथ को स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जिस जंग को रूस आसान समझ रहा था, वही जंग अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद की बदौलत रूस के लिए चुनौती बनी हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियारों के बूते यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचाता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस जंग में रूस अब तक बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों को खो चुका है। यही वजह है कि अब रूस को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ने लगी है जो इस जंग में रूस के मददगार बन सके। रूस के प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ का तो ये भी कहना है कि अगर उत्तर कोरिया के वॉलंटियर अपनी वॉर मशीनरी के साथ इस जंग का हिस्सा बनना चाहें तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। अगर उत्तर कोरिया के वॉलंटियर अपने आर्टिलरी सिस्टम, काउंटर बैटरी वॉरफेयर और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के अनुभव के साथ इस जंग में आना चाहें तो हमें उन्हें हरा सिग्नल देना चाहिए। अगर उत्तर कोरिया यूक्रेन के फांसीवाद से लड़ना चाहता है तो हमें नहीं रोकना चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इस पेशकश के बदले रूस ने उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। यानी नॉर्थ कोरिया जहां युद्ध में रूस की मदद करेगा, वहीं रूस नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे कच्चा तेल और गेहूं देगा। वैसे रूस और उत्तर कोरिया का ये तालमेल कोई नया नहीं है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच 1948 से संबंध है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोनों देशों के बीच संबंध बने रहे। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भी नॉर्थ कोरिया ने रूस का साथ दिया। उत्तर कोरिया उन 5 देशों में से एक था जिसने हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। जाहिर है दोनों देशों के बीच दोस्ती का ये दौर अमेरिका जैसे देशों को भड़का सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की कमान उन्हीं किम जोंग उन के हाथों में है, जो कई बार अमेरिका को परमाणु हमले की धौंस दिखा चुके हैं।
इतना ही नहीं, अमेरिका पहले ही यूक्रेन पर रूसी हमले से चिढ़ा बैठा है। लिहाजा रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में किम जोंग उन की एंट्री का मतलब महायुद्ध के काउंटडाउन जैसा है। दुनिया की सर पर परमाणु जंग का खतरा लगातार मंडरा रहा है और इस बार ये खतरा यूक्रेन में नहीं बल्कि एशिया के सामने है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है। अमेरिका ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर ऐसा हुआ तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। सातवां परमाणु परीक्षण करेगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पर यूएन की खुफिया रिपोर्ट। सैटेलाइट तस्वीरों से खुला राज। किम जोंग की न्यूक्लियर साजिश। एक बार फिर उत्तर कोरिया की सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार है। एक बार फिर किम जोंग उन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर एशिया में परमाणु जंग की आहट तेज होने लगी है। उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की एक खुफिया रिपोर्ट में ये डराने वाली हकीकत दर्ज है कि उत्तर कोरिया अपना 7वां न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उत्तर कोरिया पंगी-रे में अपने परमाणु परीक्षणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट साइट पर मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तैयार कर रहा है। यानी करीब 5 साल के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। साल 2017 में उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की खुफिया रिपोर्ट में भी किया गया है। ये तस्वीर 12 जून 2022 को ली गई और इस तस्वीर में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर कोरिया पंगी-रे टेस्ट साइट पर नया निर्माण कर रहा है और नई टनल नंबर 3 और टनल नंबर 4 बनाई जा रही है। खबर के मुताबिक टनल नंबर 3 का निर्माण करीब 4 महीने पहले शुरू हुआ था और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। टनल 4 का निर्माण कार्य 17 मई 2022 से शुरू हुआ था और इसके भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। 2018 में अपना 6ठा परमाणु परीक्षण करने के बाद उत्तर कोरिया ने टनल 4 को तोड़ दिया था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि किम जोंग उन अगस्त के आखिरी हफ्ते में अपना 7वां परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। There is no question that the NPT has made the world safer. But there's also no doubt that it's under increasing strain. And so we come together at a critical moment. The DPRK continues to expand its unlawful nuclear program and continues its ongoing provocations against the region. As we gather today, Pyongyang is preparing to conduct its 7th nuclear test. Iran remains on a path of nuclear escalation. Although it publicly claims to favor a return to mutual compliance with the JCPOA, the Joint Comprehensive Plan of Action, since March, Iran has been either unwilling or unable to accept a deal to achieve precisely that goal. Getting back to the JCPOA remains the best outcome for the United States, for Iran, for the world. अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के उस बयान के बाद आया था जब उन्होंने एक समारोह के दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। तो अमेरिका की चेतावनी से पहले ही उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग इस बात का ऐलान कर चुका है कि अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया पर हमला किया तो वो उसके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं।
27 जुलाई को उत्तर कोरिया ने कोरिया जंग खत्म होने की 69वीं जयंती मनाई थी। इस समारोह में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू के साथ शिरकत की थी। इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। 전체 참가자들은 전대미문의 경란 속에서도 세계의 정상의 주체 조선을 강력히 떠올리시고 민족 만대에 불멸할 위대한 승리사를 소노와 가시는 정은 동지를 우러르며 폭풍 같은 만세 환호성을 터쳐올렸습니다. इसी दौरान किम जोंग उन ने खुलेआम ये ऐलान किया था कि अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग हुई तो अपने दुश्मनों के खिलाफ वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। 군 반국에 오늘처럼 모든 분들께서 이렇게 귀체를 보존해 주셔서 고마운 마음 이룰 데 없습니다. 정말 고맙습니다. यानी किम ने खुलेआम बोल दिया कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया से टकराने के लिए तैयार है और जंग होने पर उन पर परमाणु बम तक दाग सकते हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया का कहना है कि किम ने यह धमकी इसलिए दी क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया को उकसा रहे हैं। खुद किम ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों दुश्मन उन्हें जंग की तरफ धकेल रहे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका 22 अगस्त से एक युद्धाभ्यास करने वाले हैं और ये उत्तर कोरिया को भड़काने की साजिश के तहत किया जा रहा है। 특히 미국과 남조선은 이제 오는 8월 22일부터 우리 공화국을 반대하는 합동 군사 연습을 강행하려 하고 있으며 남조선 군부 당국자의 미국 행각기 간의 합동 군사 연습의 규모와 범위 확대, 미국 핵 전략 자산들의 조선반도 전기와 관련한 구체적인 실행 계획들이 모의된다고 합니다. 미국과 추종 세력들이 우리 공화국을 겨냥한 군사적 압박 책동을 계단식으로 확대하고 있는 것은 72년 전의 전쟁의 참화가 이 땅에 또다시 들쑤여질 수 있다는 심각한 우려를 자아내고 있습니다. पिछले कुछ महीनों से उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन के फरमान के बाद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। साल 2022 में अब तक किंग ने 33 बार मिसाइल टेस्ट किए हैं। इन मिसाइल टेस्ट पर वो देश के खजाने को 5,000 करोड़ रुपए स्वाह कर चुके हैं। वक्त वक्त पर अपनी मिसाइल पावर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश करने वाले किम जोंग उन ने इस बार कसम खाई है कि वो अपनी परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाएंगे। किम जोंग उन ने ये भी कसम खाई है कि वो अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाएंगे। किम जोंग उन ने ये भी कसम खाई है कि वो अपने परमाणु हथियारों को और भी ताकतवर बनाएंगे। किम की ये कसम इसलिए भी और खतरनाक हो जाती है जब यूएन की खुफिया रिपोर्ट में ये बात दर्ज होती है कि किम जोंग एक बार फिर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया साल 2006 से अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। खबर के मुताबिक साल 2022 में वो 7वां बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के डेटा के मुताबिक 2022 में किम ने अपनी हर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग पर 230 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। हवासोंग 17 उत्तर कोरिया की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल है। उत्तर कोरिया का दावा है कि हवासोंग 17 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। हवासोंग 17 की जद में अमेरिका का हर शहर आता है। परमाणु परीक्षण की जिद पर अड़े किम जोंग उन की परमाणु हमले की धमकी पर दक्षिण कोरिया का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट की एक खबर के मुताबिक दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ मिलकर किल चेन नाम से एक प्लान तैयार किया है और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दक्षिण कोरिया ने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल की तैयारी की है। किल चेन प्लान के मुताबिक दक्षिण कोरिया के स्टेल्थ लड़ाकू विमान उत्तर कोरिया में घुसकर परमाणु हथियार ढूंढेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तकनीक की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाते हैं।
यानी दक्षिण कोरिया ने किम के परमाणु हथियारों को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि किल चेन प्लान का असल मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की तबाही नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का खात्मा है। खबर के मुताबिक किम को खत्म करना ही किल चेन मिशन का आखिरी पड़ाव होगा और इसके लिए ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत उत्तर कोरिया की जमीन पर गए बिना किम को निशाना बनाया जा सके। खबरों के मुताबिक किल चेन प्लान से किम जोंग उन भी दहशत में है। दरअसल अब किम जोंग उन को ये डर सता रहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उन पर ड्रोन हमला कर सकता है। तो उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र की खुफिया टीम का इस बात का भी आरोप है कि परमाणु परीक्षण के लिए उत्तर कोरिया ने हैकिंग के जरिए करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी चुराई है। इसके सबूत संयुक्त राष्ट्र के हाथ भी लगे हैं। उत्तर कोरिया के 7वें परमाणु परीक्षण की तफ्तीश के दौरान संयुक्त राष्ट्र की खुफिया टीम के हाथ इस बात के सबूत भी लगे हैं कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण के लिए हैकिंग के जरिए करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी चुराई। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के लिए पैसे जुटाने के लिए दूसरे देशों में साइबर अटैक के संगीन आरोप लगा चुका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की ताकीद के बावजूद उत्तर कोरिया सालों से अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है। बावजूद इसके उत्तर कोरिया अपने 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों में जुटा हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पूरी दुनिया से परमाणु हथियारों के खात्मे की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि दुनिया एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रही है जहां कई देश परमाणु जंग की बात कर रहे हैं। States are seeking false security in stockpiling and spending hundreds of billions of dollars on doomsday weapons that have no place on our planet. Almost 13,000 nuclear weapons are now being held in arsenals around the world. All these at a time when the risks of proliferation are growing and guardrails to prevent escalation are weakening. And when crises with nuclear undertones are festering. From the Middle East and the Korean Peninsula to the invasion of Ukraine by Russia, and to many other factors around the world. अमेरिका ये साफ कर चुका है कि अगर उत्तर कोरिया ने अपना 7वां परमाणु परीक्षण किया तो वो उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करवाएगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका का ये बयान किम जोंग उन के 7वें परमाणु परीक्षण के फैसले बदल पाएगा? क्योंकि किम जोंग उन अगर ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर किसी ने उनके देश पर हमला किया तो वो उसके खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। यानी किम परमाणु परीक्षण की जिद पर अड़े और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उनका ये फैसला एशिया में परमाणु जंग भी करवा सकता है।